नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे संविधान में जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है या फिर राष्ट्रपति शासन क्या होता है और राष्ट्रीय आपात क्या होता है, वित्तीय आपात क्या होता है और यह कब कब लगाया जाता है और किस किस अनुच्छेद में यह आता है, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, इन सब सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आपातकाल, आपातकालीन आपातकालीन प्रावधान इंग्लिश में क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान। यह हमारे देश के संविधान जो है उसमें भाग हमारा जो 18 है उसमें क्या है, आपातकालीन से संबंधित विषय दिए गए हैं। और अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान के भाग 18 में क्या है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान होने से केंद्र सरकार को यह फायदा है कि वह जब देश में किसी प्रकार का असामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाता है तो उस असामान्य स्थिति से निपटने के लिए देश को सक्षम बनाता है आपातकालीन प्रावधान। इसका मेन उद्देश्य है, यानी कि इसका उद्देश्य हम देखेंगे तो इसका उद्देश्य जो है वह क्या है? इसका जो उद्देश्य है, देश में संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक के बाद क्या, एक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना। आपातकालीन प्रावधान का मेन उद्देश्य क्या है? संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। पहला जो है आपका वह है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात यह अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। और यह कब लगाया जाता है? जब देश में युद्ध का खतरा हो या बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। विद्रोह के दौरान क्या लगाया जाता है? पहला जो है राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। कब? जब देश में युद्ध का खतरा हो या बाह्य आक्रमण हो किसी देश द्वारा, या फिर देश के अंदर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। इन कंडीशन में, इन सिचुएशन में क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा किया जाता है राष्ट्रीय आपात का। दूसरा जो है वह है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन यह अनुच्छेद कितने में है? 356 के तहत क्या लगाया जाता है? देश में राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होता है। उस दौरान क्या करता है राष्ट्रपति?
उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। कब? जब जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा जो है वह है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यह अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जब देश में वित्तीय अस्थायित्व या साख जब खतरे में होता है उस दौरान क्या करता है राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो हमने देखा कि यह 3 तरह के जो है आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के बीच 3 आपातकाल प्रावधान किया गया है। 3 तरह के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। पहला जो हमारा है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि पहला क्या कहता है। जो राष्ट्रीय आपात है वह कब लगाया जाता है वो तो हम देख लिए। कब लगाया जाता है? जब देश में युद्ध का खतरा हो या फिर किसी दूसरे देश द्वारा बाह्य आक्रमण की खतरा हो, बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, उस दौरान क्या करता है राष्ट्रपति संसद द्वारा। कब? संसद जो है संसद का दोनों सदन मिल करके जब अनुमोदित करते हैं कि देश में या किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाए, राष्ट्रीय आपात लगाया जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि संसद का इसमें अनुमोदित जरूरी नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के जो मंत्रियों के मिलने से और मंत्री लोग क्या करते हैं अनुमोदित करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति देश में या किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। पहले क्या था कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर या प्रधानमंत्री के कहने पे भी राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता था, लेकिन इसको संशोधित कर दिया गया और अभी जो वर्तमान में है वह संसद के जो मंत्री लोग होते हैं वह अनुमोदित करने के बाद राष्ट्रपति को कहते हैं, उसके बाद देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात लगाने के दौरान किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है इस चीजों को देखते हैं। तो पहला जो क्षेत्र है वह कौन सा है? केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव। जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है उस दौरान केंद्र और राज्य के संबंधों में प्रभाव पड़ता है। इसमें होता क्या है कि राज्य को जो शक्ति होता है वह केंद्र के अधीन आ जाता है। जो अभी हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, जैसे कि केंद्र और राज्य को शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हमारे संविधान के अनुसूची 7 के तहत जो केंद्र सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है, वह राज्य की सूची का जो विषय होता है और उसको केंद्र अपने अधीन ले लेता है और उन विषयों पे केंद्र सरकार कानून बनाता है। दूसरा जो है आपका वह है लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल। जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है उस दौरान क्या होता है, लोकसभा के जो सदस्य होता है, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, और राज्य के विधानसभा के सदस्य होते हैं जो विधायक होते हैं, उन सभी का कार्यकाल प्रथम बैठक में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। इसी तरह से अगर राष्ट्रीय आपात लगा रहा कुछ समय तक तो प्रत्येक बैठक में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। तीसरा जो है वह है, दूसरा था ये, तीसरा जो है वह है मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार इस क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ जाता है। जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा रहता है तो दो तरह का मौलिक अधिकार इसमें जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 20 और 21 जो है, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है वह निष्क्रिय हो जाते हैं और वह निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार निलंबन हो जाता है, निलंबित हो जाती है। तो अनुच्छेद जो 20 है वह क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसको रहने दिया जाता है। और एक ये जो हमारा 21 जो है उसमें क्या कहता है? 21 जो अनुच्छेद है वह कहता है प्राण और दैहिक से संबंधित स्वतंत्रता है, और 20 जो है वह है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इन दोनों को छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वह सब निष्क्रिय हो जाते हैं, वह प्रभाव में नहीं रहते हैं। और जब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है तब तक मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाता है इन दोनों आर्टिकल को छोड़ करके। और जब देश से राष्ट्रीय आपात हटाया जाता है तो यह स्वतः फिर प्रभाव में आ जाता है मौलिक अधिकार, और सभी लोगों को फिर से प्रभाव में आ जाता है और सभी लोगों को प्राप्त हो जाता है। देश में जिस समय राष्ट्रपति शासन जिस समय राष्ट्रीय आपात लगा रहता है उस दौरान अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है इन दोनों को छोड़ करके, तो आप न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके बाद आप देखिए कि इसके बाद क्या क्या प्रभाव होता है और क्या क्या किस किस क्षेत्र में क्या होता है। तो पहला जो आपका है वह कार्यपालक केंद्र का कार्यपालक है। और जैसे कि देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो राज्य का जितने भी सेवाएं हैं, जितने भी विषय हैं वह केंद्र के अधीन आ जाता है। तो केंद्र का कार्यपालक जो है, उसके बाद दूसरा जो है आपका वह है विधायिका और तीसरा जो है वित्तीय व्यवस्था जो है वह। इन तीन चीजों के बारे में आप जानिए। इसमें है कि कार्यपालक जो है वह राज्य सरकार को निर्देश देता है, सभी विषयों पर निर्देश देने लगता है कि आप सभी विषयों पे इस तरह से कानून बनाएं। अब पहले समान स्थितियों में क्या होता था कि कार्यपालक जो है केंद्र सरकार का, वह राज्य को कुछ विषयों पे ही निर्देश देता था, लेकिन राष्ट्रीय आपात के दौरान कार्यपालक जो है वह सभी विषयों पे निर्देश देता है। और जो विधायिका है वह हमारे संविधान के अनुसूची जो 7 में प्रावधान किया गया था, राज्य सूची में विषयों बनाने का जो प्रावधान राज्यों को मिला था, जो अधिकार था, वह उन विषयों पे विधायिका कानून बनाता है और लागू करता है। और यह तब तक लागू रहता है जब तक देश में राष्ट्रीय आपात लगा रहता है, और राष्ट्रीय आपात छूटने के 6 माह तक भी यह लागू रहता है विधायिका द्वारा बनाया हुआ कानून, केंद्र सरकार का विधायिका। तीसरा जो है वह है वित्तीय से जुड़े चीज है। इसमें है कि केंद्र सरकार जो है वह क्या करता है, राज्य सरकार को वित्त मुहैया कराता है, वित्त से सहायता करता है, उसमें कटौती कर सकता है या फिर उसको बंद कर सकता है, देना बंद कर सकता है। और तीसरा जो आपका अगला जो मौलिक अधिकार है उसमें जो कार्यपालक है वह संशोधित कर सकता है और मौलिक अधिकार को कम कर सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा रहता है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, और 360 के तहत जो लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। इन सभी चीज़ों को अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपको वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।